आप लोगों को भी स्वागत है मेरी तरफ से आज के संत रविदास जी जन्म महोत्सव के शुभ अवसर पर। क्या कहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से संत शिरोमणि रविदास जयंती समारोह को लेकर के? देखिए, संत शिरोमणि रविदास जी का 648वां जन्म महोत्सव है और इसका मैं महासचिव भी हूँ। विगत वर्ष की भांति पर वर्ष हम लोग मधुबनी जो हम लोगों की एक संस्था है, उस संस्था के माध्यम से हर वर्ष हम लोग संत शिरोमणि रविदास जी का जन्म महोत्सव मनाते हैं। उसी के उपलक्ष्य में आज हम लोग यहाँ उत्सव हॉल मधुबनी में यह कार्यक्रम का आयोजन किए हैं, जिसमें विभिन्न जिला के विभिन्न कोने कोने से संत रविदास समुदाय के अलावे कुछ अनुयायी अन्य जात से भी हैं जो हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हैं, जो आप लोग देखे हैं। मैं आज के इस पावन अवसर पर सारे मधुबनी जिला के साथ साथ संपूर्ण बिहार के आम आयामों का सुख शांति समृद्धि के लिए मैं अपने अनुयायी अपने इष्टदेव संत रविदास जी से आराधना करता हूं कि पूरे बिहार को सुखमय और शांति प्रिय बनाए रखें। आप युवा हैं, क्या लगता है 2025 में आप जैसे युवा को विधानसभा में आना चाहिए? राजनीतिक विश्वास जताती है तो क्या आप मतलब चुनाव लड़ेंगे? देखिए, आपको बता देना चाहता हूँ कि राजनगर सुरक्षित विधानसभा की बात जब आप लोग कर रहे हैं तो मैं लगातार दूसरे टर्म में वहाँ से जिला परिषद का सदस्य हूँ और रिकॉर्ड मत से मैं चुनाव दोनों बार 16 की चुनाव और 20 की चुनाव जो हुई है उसमें रिकॉर्ड मत से हमने चुनाव आउट ऑफ कंस्टिट्यूंसी, मेरा जो गृह क्षेत्र है वह 32 नंबर में है। मैं 30 नंबर से लगातार राजनगर से जिला परिषद का सदस्य बनता रहा हूँ। अभी भी वहाँ के तमाम ईश्वर रूपी मतदाता हम पर भरोसा जताकर दूसरे बार भी मुझे जिला परिषद का सदस्य बनाया और मैं तन मन धन से दिन रात एक करके जात पात से ऊपर उठकर समुदाय से ऊपर उठकर मैं सारे लोगों का सेवा करता हूं, चाहे वो 12 बजे रात हो, 12 बजे दिन हो, आंधी हो, तूफान हो। हमारे क्षेत्र के साथ साथ अन्य क्षेत्र के भी लोग हमसे बहुत अपेक्षा रखते हैं और जो हमको होता है यथासंभव सारे लोगों की समस्या का समाधान करने का हर क्षेत्र हर दृष्टिकोण से प्रयास करता रहता हूँ और सफलता भी मुझे बहुत हद तक मिलती है। रही राजनगर सुरक्षित विधानसभा की बात, तो मैं आपको बता दूँ कि मैं लगातार राजनगर सुरक्षित विधानसभा से उम्मीदवार होने के लिए मैं प्रयासरत हूँ और मैं लगातार अपने भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता के रूप में कार्य करता रहा हूँ। कई दशक पहले से विभिन्न पद पर मैं भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न पद पर मैं रहा हूँ। जैसे प्रदेश में मैं अनुसूचित जाति मोर्चा में महामंत्री भी रहा हूँ, प्रदेश महादलित मोर्चा में मैं उपाध्यक्ष भी रहा हूँ। मैं दिशा का भी मेंबर, आपको बता दूँ कि भारत सरकार की जो जिला स्तरीय एक समिति होती है, जिला स्तरीय समन्वय अनुश्रवण समिति, उसका भी मैं तीसरे टर्म अभी के वर्तमान में मैं तीसरे टर्म सदस्य हूँ। अब चुनाव लड़ना तो मेरा मन है कि मैं चुनाव लड़ूं और पार्टी पर निर्भर करती है कि पार्टी भारतीय जनता पार्टी का जो उच्च शीर्ष नेतृत्व है वह किन पर भरोसा जताता है, किनको वह अगले असेंबली अगर आपको ऑफर करती है तो आप चुनाव लड़ने के लिए तैयार? देखिए, पार्टी अगर ऑफर करती है तो हम दोनों हाथ से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि मैं आपको बता दूं मैं वंशज से मैं बाय बर्न भाजपाई हूँ। मेरे पिताजी 77 में असेंबली का उम्मीदवार होते थे जनसंघ से, भारतीय जनसंघ पार्टी। वो 80 में ना भाजपा बना, जिसका सिंबल हमको 80 में कमल फूल छाप मिला। इससे पहले दीपक छाप था, जो मेरे पिताजी आज भी 90 वर्ष की उम्र में हैं और उनका चुनाव चिन्ह था दीपक छाप। उस समय में चुनाव का एक स्लोगन था कि रामफल मोची दीपक छाप वहीं लगावे मोहर आप। तो मैं उनका पुत्र हूँ और मैं जन्म से जन्मजात मैं भाजपाई हूँ और समय परिस्थिति बदलती रहती है। राजनगर सुरक्षित विधानसभा मुझे 25 में लड़ना है, यह मैं तय कर लिया हूँ, क्योंकि जनता की भी डिमांड है कि वहाँ के स्थानीय परिवेश, राजनगर का जो स्थानीय क्षेत्र है, राजनगर का जो परिसीमन है, उस परिसीमन से एक भी आज तक कोई हमारे असेंबली मेंबर नहीं हुए हैं। तो लोगों को जिज्ञासा भी है, राजनगर विधानसभा के आम आयामों में ये उत्सुकता भी है कि कोई राजनगर क्षेत्र का ही बेटा राजनगर से विधानसभा का सदस्य बने। तो मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं चुनाव लड़ूंगा और अपार मत से चुनाव जीतूंगा और विधानसभा पहुंचूंगा। धन्यवाद आप लोगों को। विद्वानों की कतार लगा हो, वक्ताओं की कतार हो, मैं ज्यादा बोलना मुनासिब नहीं समझूंगा, लेकिन एक बात मैं संत शिरोमणि रविदास जी के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए मैं आप तमाम उपस्थित मंचासीन चरणों में मैं नमन और वंदन करता हूँ। बंधुगण, मुझे ज्यादा नहीं कहना है, मैं आप लोग के
कृपा से ही लगातार दूसरे टर्म में मैं जिला परिषद 2016 से जिला में पदस्थापित हूँ। आप तमाम रविदास समाज का यह कृपा है। मैं राजनीतिक दृष्टिकोण से इस मंच को राजनीतिक दिशा में नहीं ले जाना चाहूंगा, लेकिन एक बात मैं गर्व से कहता हूं कि हम सारे समाज, खासकर हमारे समुदाय के लोग, रविदास समुदाय के लोग एकत्रित संगठित होने की बात तो मंच से करते हैं। मैं जो देखता हूं, यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। अगर कुछ हमसे बुला जाए तो आप लोग क्षमा कर देंगे, लेकिन महत्व सिर्फ मंच पर ही ये आप लोग याद करने का काम करेंगे। निश्चित रूप से मैं आप लोगों को सेवा देने का काम करूंगा। मैं भी शांतर में नहीं जाना चाहूंगा। अपनी बात को पुनः एक बार ग्राम करता हूं। संत रविदास जी अमर रहे, संत रविदास जी अमर रहे, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। धन्यवाद। नंबर मेरा है 99 55 90 88 94, 99 55 90 88 94, और दूसरा नंबर है 94 31 65 40 23। अगर किसी तरह का कभी भी कोई भी समस्या हो तो मैं बेधक आप लोगों को कहता हूं कि मैं हर समय समाज के सेवा में ही रहता हूं। इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि किसी तरह का हमसे अगर सेवा लेना हो तो निश्चित रूप से आप याद करेंगे। धन्यवाद।